आजम खान ने नहीं कहा कि मुसलमानों आप चले जाइए बसपा के साथ, या किसी और समाजवादी पार्टी के या किसी और मुस्लिम नेता ने नहीं कहा कि जाइए आप बसपा के साथ में झंडा उठाकर चलिए या बहन मायावती की आप तारीफ करिए। लेकिन अचानक से मुस्लिम समाज का एक तरफ से धड़े से एकदम आ जाना और बसपा सुप्रीमो के नारे लगा देना, बसपा सुप्रीमो की तारीफ करना। विश्वनाथ पाल गौतम जब आजमगढ़ जा रहे हैं तो उनके साथ में जो जन सैलाब जुड़ा है वो बता रहा है कि वही फिर दोहराया जाने वाला है। जो दर्शक भी यूँ कहने लगेंगे कि सादाब सर ने तो जो है वो मेरे ख्याल से बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो मैं तो उनके लिए कहता हूं कि अगर बहुजन समाज के हितों की बात करने का नाम बसपा है, बहुजन समाज के अधिकारों की बात करने का नाम बसपा है, संविधान के अधिकारों को बचाने का नाम बसपा है, और अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने का नाम बसपा है, और मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पर चलने का नाम बसपा है, तो मैं बसपा ही हूँ। लो साहब, आप बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि आप सवाल मत करिए, कोई भी काय को कोई सवाल है मैंने पूछ लिया और जवाब मिल चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो ठोकते रहो, दूसरे के फोन में घुसा दो। आपको विभागीय एक और अंदर की बात बता दूं, दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, क्योंकि राजनीति और राजनीति गठजोड़ से चलती है। जिस समय बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ऐलान किया 9 अक्टूबर की रैली का, और लखनऊ में कहा कि 9 अक्टूबर को बहुजन समाज की बहुत बड़ी रैली होगी, मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उनको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, तोहफा दिया जाएगा। और तोहफा कुछ भी हो सकता है, तोहफा खोला नहीं जाता, तोहफे की पहले से ही चिट्ठी नहीं बताए जाते कि तोहफा क्या होगा, बड़ा तोहफा मिलने वाला है। और श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि 9 अक्टूबर को लखनऊ में जो बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है। तो उसकी एक कड़ी का छोटा सा एक पहलू आपको खोल दिए दे रहा हूं कि जिस समय ऐलान हुआ 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली बुलाई है, उसके ठीक थोड़े दिन बाद आजम खान साहब की एक जो बहुत बड़ा केस था उसमें हाई कोर्ट से बेल हो गई है। अच्छा, 10 सितंबर को 9 अक्टूबर को रैली होनी है, यानी पूरे एक महीना पहले एक जो बहुत बड़ा केस था जिसमें अड़चने आ रही थी, हाई कोर्ट से उस केस में बेल हो गई है। और जल्द ही उम्मीद है कि आजम खान साहब की रिहाई होगी, और रिहाई के बाद तय होगा कि कहां जाना चाहता हूं कि कभी भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ऐलान नहीं किया, बुलाया नहीं लोगों को, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 9 अक्टूबर को बुलाया है, ऐलान कर दिया है और कह दिया बहुजन समाज के लोग आ जाओ। जब बिना बुलाए और बिना ऐलान किए इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है, बहुजन समाज का इतना बड़ा जमावड़ा वहां लग जाता है, बहुजन समाज का जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है लखनऊ के अंदर, तो इस बार तो बहन जी ने बुलाया है, तो फिर क्या होने वाला है। प्रशासन भी सोच रहा है कि इस बार कैसे कंट्रोल करेंगे। जो सपा के नेताओं के विषय में जो आप बात कर रहे हो वो क्या कहानी है? सपा के 30 नेता ऐसे हैं जो अखिलेश के बढ़िया वाले सिपाही थे और मुस्लिम नेता हैं। 30 नेताओं का टूटकर बहुजन समाज पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी को खाली करके ही मानोगे? समाजवादी पार्टी में लोग बाग जो चले गए थे, मुस्लिम छिटक गए थे, अब जो बहुजन समाज के पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भाईचारा कमेटी के साथ में काम कर रहे हैं, तो तमाम मुस्लिम भाइयों को वापस लाया जा रहा है और बहुत सारे मुस्लिम भाई वापस आ रहे हैं। पत्रकार महोदय, विश्वनाथ पाल ने तो बिल्कुल ही कमाल ही कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के पूरे जिले, पश्चिम हो चाहे पूरब हो, कहीं भी हो, लगातार नॉन स्टॉप रैली रैली रैली, और छोटी छोटी रैली में भी 10-10, 20-20 हजार आदमी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जवाब है उन लोगों के लिए बेबाक जी, जो लोग ये कहते हैं ना कि बसपा सुप्रीमो नजर नहीं आती, सड़क पर नहीं दिखाई देती। अभी तो बसपा सुप्रीमो के कुछ चंद सिपाही नजर आ रहे हैं आपको, और चारों तरफ भूचाल मचा पड़ा है। सत्ताधारी पार्टी के नेता वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनको डाउन किया जाए, लेकिन इस बार कोई डाउन होने वाला नहीं है। इस बार तो सिर्फ उदय होगा बसपा का। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने ख्याल लाग, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। पत्रकार महोदय जी, आज वीडियो में बस चंद्रशेखर का नाम मत लियो ना, नाम ही नहीं ले रहे हम तो, और नाम लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आकाश आनंद ने कहा कि कौन सी भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर, हम तो जानते ही नहीं। तो हम भी यही कह रहे हैं आज, हम तो जानते ही नहीं। ये बात तो नहीं चलेगी ना कि तुम लोगों के साथ तुम ना जानो। अरे तुम्हारे भाई सांसद हैं, तुम कैसे ना जानोगे? हमारे सांसद, लेकिन हमारे सांसद के लापता के पोस्टर भी तो चिपके पड़े हैं, वहां पर लोगों ने इनाम भी तो लगा रखे हैं, लोगों ने कहा भी तो है। सब बात कहनी वीडियो में जरूरी है, गुमशुदा की तलाश वीडियो में कहनी जरूरी है। नहीं, आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, वरना मैं तो चुप ना। मैंने तो ये बात कही कि आप चंद्रशेखर का नाम मत लियो। ठीक है, बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, और दूसरी बात कर लेंगे कुछ। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की बात करो सिर्फ, और कोई बात मत करो। बिहार में बिल्कुल लंगड़ हाई है, और कम से कम 6 सीट की तो पहले ही बात कर रही जनता कि 6 सीट पे तो मोहर लग चुकी है। आगे की बताओ। 6 सीट पे मोहर लग चुकी है, और आकाश आनंद भाई की जो जन सैलाब वाली यात्रा नजर आई है, उसने साफ तौर पर कर दिया एकदम कि इस बार अगर कहीं भी
जीत किसी की सुनिश्चित है तो वो बहुजन समाज पार्टी की जीत सुनिश्चित अच्छा, पत्रकार महोदय, जब चंद्रशेखर आजाद की बात आवे तो बैटरी चार्ज रहे आपकी, अब बात इधर की चल रही है तो बैटरी डाउन है, ऐसा क्यों है? देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का सम्मान है और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जब आप नाम लेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर बहुजन समाज से मोहब्बत रखता है, बहुजन समाज का हितैषी है, तो फिर वो उसकी आवाज ऊंची नहीं होगी, उसकी आवाज नॉर्मल होगी, बिल्कुल एक पिच लाइन में। क्यों? क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का सम्मान मैं नहीं, पत्रकार ही नहीं, मीडिया जगत के लोग ही नहीं, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों के खेमे के लोग हैं, वो भी करते हैं। सत्ताधारी मठाधीश जो बैठे हैं वो भी सम्मान करते हैं। आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के लिए किसी ने अपशब्द नहीं कहा। लेकिन तो अपशब्द किसने कहा है? फिर कोई नहीं कहता, सारे पूरी जो है इज्जत मान सम्मान करते हैं सब पूरे देश में। यही तो वजह है। बहन जी ने जो भाईचारा कमेटी का पुनर्गठन कर शुरू किया है, 30 बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी से टूटकर अखिलेश यादव के जो सिपाही माने जाते थे मुस्लिम नेता, वो वहां से टूटकर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली है। और ये 30 ही नहीं, ये पता नहीं कितना बड़ा रेला होगा। वहाँ बात चल रही कांग्रेस में गए राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन बम तो आप फोड़ रहे हो। बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने, एक बात ध्यान रखना बेबाक जी, और दर्शकों से भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कभी भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ऐलान नहीं किया, बुलाया नहीं लोगों को, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 9 अक्टूबर को बुलाया है, ऐलान कर दिया है और कह दिया बहुजन समाज के लोग आ जाओ। जब बिना बुलाए और बिना ऐलान किए इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है, बहुजन समाज का इतना बड़ा जमावड़ा वहां लग जाता है, बहुजन समाज का जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है लखनऊ के अंदर, तो इस बार तो बहन जी ने बुलाया है, तो फिर क्या होने वाला है? प्रशासन भी सोच रहा है कि इस बार कैसे कंट्रोल करेंगे। जो सपा के नेताओं की विषय में जो आप बात कर रहे हो, वो क्या कहानी है वो बताओ। सपा के 30 नेता ऐसे हैं जो अखिलेश के बढ़िया वाले सिपाही थे और मुस्लिम नेता हैं। 30 नेताओं का टूटकर बहुजन समाज पार्टी में चले। समाजवादी पार्टी को खाली करके ही मानोगे? समाजवादी पार्टी में लोग बाग जो चले गए थे, मुस्लिम छिटक गए थे, अब जो बहुजन समाज के पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भाईचारा कमेटी के साथ में काम कर रहे हैं, तो तमाम मुस्लिम भाइयों को वापस लाया जा रहा है और बहुत सारे मुस्लिम भाई वापस आ रहे हैं। अच्छा, एक बात है पत्रकार महोदय, विश्वनाथ पाल ने तो बिल्कुल ही कमाल ही कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो आप, उत्तर प्रदेश के पूरे जिले, पश्चिम हो चाहे पूरब हो, कहीं भी हो, लगातार नॉन स्टॉप रैली रैली रैली, और छोटी छोटी रैली में भी 10-10, 20-20 हजार आदमी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जवाब है उन लोगों के लिए बेबाक जी जो लोग ये कहते हैं ना कि बसपा सुप्रीमो नजर नहीं आती, सड़क पर नहीं दिखाई देती। अभी तो बसपा सुप्रीमो के कुछ चंद सिपाही नजर आ रहे हैं आपको और चारों तरफ भूचाल मचा पड़ा है। सत्ताधारी पार्टी के नेता वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनको डाउन किया जाए, लेकिन इस बार कोई डाउन होने वाला नहीं है। इस बार तो सिर्फ उदय होगा बसपा का। तो बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, बहन जी को कह लोग, सब जनता जानती है, सब लोगों को पता है कौन बी टीम है और कौन सी टीम है और कौन बी टीम कौन कौन है बताओ। सबसे बड़ी बी टीम तो खुद समाजवादी पार्टी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की आप जो है पिछली राजनीति उठाकर देख लीजिए और आपको याद नहीं कि माननीय नेता मुलायम सिंह जी अपने बेटे का हाथ देकर गए थे भारतीय जनता पार्टियों के संघियों के हाथों में। अच्छा, तो संघियों के हाथों में अपने बेटे का हाथ दे के गए थे, थमा के गए थे कि जरा ध्यान रखना। अच्छा, ये और दूसरी बात, सब लोगों के सामने जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा संघियों का साथ दिया है। अच्छा, और संघियों की बात मानी है। उनका जो है मामला दिखावे का कुछ और है और अंदर से मुस्लिमों को विश्वास क्यों है फिर समाजवादी पार्टी में? मुसलमानों को विश्वास इसलिए है क्योंकि बरगलाने का काम शुरू हो चुका था। अच्छा। आजम खान जैसे नेता उन्होंने अपनी पार्टी में ले रखे थे जो फायर ब्रांड एकदम स्पीच देते हैं और बहुत जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित हैं, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते राजनीति की। पत्रकार महोदय, सबसे ज्यादा बीजेपी को अगर फायदा पहुंचाया हो तो वो अशिक्षित लोगों ने ना, अशिक्षित ने तो पहुंचाया हो, या के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया हो तो बाकी करता धरता समाजवादी पार्टी है, आजम खान ही है। अगर मुजफ्फरनगर कांड ना हो तो और वहां में वो पूरा भाग ना लेते तो मेरे ख्याल से बीजेपी की ये स्थिति बड़ी मुश्किल है। देखिए, आपको विभाग जी एक और अंदर की बात बता दूं, दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, क्योंकि राजनीति और राजनीति गठजोड़ से चलती है। जिस समय बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ऐलान किया 9 अक्टूबर की रैली का और लखनऊ में कहा कि 9 अक्टूबर को बहुजन समाज की बहुत बड़ी रैली होगी, मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उनको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, तोहफा दिया जाएगा। और तोहफा कुछ भी हो सकता है, तोहफा खोला नहीं जाता, तोहफे की पहले से ही चिट्ठी नहीं बताए जाते कि तोहफा क्या होगा, बड़ा तोहफा मिलने वाला है। और श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि 9 अक्टूबर को लखनऊ में जो बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है, तो उसकी एक कड़ी का छोटा सा एक पहलू आपको खोल के दिए दे रहा हूं कि जिस समय ऐलान हुआ 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली बुलाई है, उसके ठीक थोड़े दिन बाद
आजम खान साहब की एक जो बहुत बड़ा केस था उसमें हाई कोर्ट से बेल हो गई है। अच्छा। 10 सितंबर को, 9 अक्टूबर को रैली होनी है, यानी पूरे एक महीना पहले एक जो बहुत बड़ा केस था जिसमें अड़चने आ रही थी, हाई कोर्ट से उस केस में बेल हो गई है और जल्द ही उम्मीद है कि आजम खान साहब की रिहाई होगी और रिहाई के बाद तय होगा कि कहाँ में भी कोई सेटिंग है। सेटिंग नहीं है, बहुत सारे केस अब उनसे छूट चुके हैं, बहुत सारे केसों में उनकी जो मुश्किलें थी, अड़चने थी, वो खत्म हो गई है, अब बाहर आएंगे। विरोधी पार्टी फिर कह देंगे देखो जी केस छूट गए, सेटिंग है, बी टीम है। देखिए बी टीम तो वो लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो हमेशा वहीं से पैदा हुए हैं। अब आजम खान अगर इंडिया को शिफ्ट है गए, बहुजन समाज पार्टी में आ गए, तो लोग तो कह देंगे ना कि देखो सेटिंग है, ऊपर से नीचे तक सेटिंग है, जब भी तो इधर को आ गए। देखिए अगर सेटिंग होती तो भारतीय जनता पार्टी आजम खान का जो हाल बनाकर बैठी हुई है, ऐसा हाल नहीं बनता। तो इसलिए सेटिंग कुछ नहीं है, सेटिंग तो उनकी है कि आजम खान जेल में थे और समाजवादी पार्टी के लोग उनकी सुध लेने तक के लिए नहीं पहुंच रहे थे। आजम खान जेल के अंदर से खबर भिजवा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं नजर आ रही थी। तो सेटिंग तो उनकी है। अच्छा। कि उनके इतने बड़े नेता जिन्होंने मुस्लिम चेहरा माना जाता है, जिन्होंने मुस्लिम वोटों को भरकर रख दिया। समाजवादी पार्टी के जो और नेता आने वाले हैं उनमें एक आध को नाम तो बता दो, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए नाम तो उस दिन खुलासा होगा जिस दिन बहन जी के मंच पर और बसपा सुप्रीमो 9 अक्टूबर को रैली के अंदर हाथ पकड़कर कहेगी कि ये लोग शामिल हो गए। अच्छा। अभी तो छोटे छोटे जिलों में, छोटी छोटी जगहों से, हर जगह से, हर जिले से सैलाब आ रहा है और 20-30 कहाँ तक नाम गिनवाऊं। तो अभी हाइड्रोजन बम नहीं छोड़ रहे, अभी तो जो है सुर्री छोड़ रहे हो खाली। 20-30 लोग तो अचानक से आए जा रहे हैं, अपने आप ही आ रहे हैं। अच्छा। इमरान मसूद जैसे लोग जो कि पार्टी के भी नहीं है, वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश के नेता कर रहे हैं, बताओ मतलब एक आदमी को छोड़ के बस फिर यही बातें पकड़ ली हूँ, एक आदमी कौन है वो? बस देखो जिस आदमी का आप नाम लेने से मना कर रहे हैं, फिर मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है। और सही बात तो यह है कि हमारे दर्शकों ने भी, बहुत सारे दर्शकों ने ये कहा कि आप ऐसे व्यक्ति का नाम ही ना लें जिसका समाज के सामने नकाब उतर चुका है, जिसका चेहरा बेनकाब हो चुका है, ऐसे व्यक्ति का नाम ही ना लें। चलो 30 आदमी के नाम तो बता दो, उनमें एक आध को तो बता दो। समाजवादी पार्टी के 30 लोग, एक कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ता नहीं, 30 के 30 कार्यकर्ता जा चुके हैं। और एक बात और बता दूं बेबाक जी, कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज के लोग नहीं, हर समाज के लोग जा रहे हैं और सदस्यता जो चल रही है वो तो अलग चल रही है। जो बसपा सुप्रीमो ने अपने सिपाही फील्ड के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर उतार रखे हैं, आप देखिए विश्वनाथ पाल गौतम ने आजमगढ़ के अंदर जो है कितना बड़ा सैलाब उनके साथ उठ के आया है। आजम खान ने नहीं कहा कि मुसलमानों आप चले जाइए बसपा के साथ, या किसी और समाजवादी पार्टी के या किसी और मुस्लिम नेता ने नहीं कहा कि जाइए आप बसपा के साथ में झंडा उठाकर चलिए या बहन मायावती की आप तारीफ करिए। लेकिन अचानक से मुस्लिम समाज का एक तरफ से धड़े से एकदम आ जाना और बसपा सुप्रीमो के नारे लगा देना, बसपा सुप्रीमो की तारीफ करना। विश्वनाथ पाल गौतम जब आजमगढ़ जा रहे हैं तो उनके साथ में जो जन सैलाब जुड़ा है वो बता रहा है कि वही फिर दोहराया जाने वाला है। जो दर्शक भी यूं कहने लगेंगे कि सादा सर ने तो जो है वो मेरे ख्याल से बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो मैं तो उनके लिए कहता हूं कि अगर बहुजन समाज के हितों की बात करने का नाम बसपा है, बहुजन समाज के अधिकारों की बात करने का नाम बसपा है, संविधान के अधिकारों को बचाने का नाम बसपा है, और अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने का नाम बसपा है, और मान्यवर काशीराम के पद चिन्हों पर चलने का नाम बसपा है, तो मैं बसपा ही हूँ। लो साहब, आप बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि आप सवाल मत करियो, कोई भी काय को कोई सवाल है मैंने पूछ लियो और जवाब मिल चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो ठोकते रहो, दूसरे के फोन में घुसा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाख लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।